अपीलांट बहुत टेंशन में रहता है, सेकंड अपील में उसको वैसे ही और ज्यादा टेंशन क्यों देते हो? टेंशन तो मेरे को है सर। आई वॉज अ यंग बॉय ऑफ 32 years when I got the पट्टा। टुडे आई एम 84-year-old। गुरुवाणी पढ़ी होगी ज्यादा समझ नहीं आती, पढ़ता हूँ। गुरुद्वारे में बैठकर, तो उनको लगा होगा छोड़ दो। रियल बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने कहा होगा वकील साहब छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए, हम उसका दिल दुखाना नहीं चाहते, उसको मकान से बेघर करना नहीं चाहते, ऐसा शायद मन में विचार आया होगा, इसलिए लिखा है। ही हैज साइंड द रिटर्न स्टेटमेंट। वो तो उनका दिल में जो था आपके प्रति, जो दया थी, उन्होंने इसमें शो कर दिया। उस तो बताइए, आपके पास एक ही केस है क्या? कुछ नहीं है, सब ईश्वर का दिया हुआ है, चलने दो। 38 साल में बहुत दुनिया बदल गई सर। आज मैं 84 साल की मेरी उम्र है और 32 साल की मेरी उम्र थी जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी। आई विल नॉट सी योर केस। आपने मुझे अनुमति नहीं दी क्योंकि आपका बेशकीमती समय खराब हो रहा है। 1973 से लेकर आज तक 53 फोरम में मैंने मुकदमे लड़े। 53। देखिए क्या होता है, इसलिए मैं इतना टुथ एंड नील लड़ रहा हूं। क्या होता है, आई एम नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ माई क्लाइंट। मैं आपको सही बात बता रहा हूं। बताइए ना। ऑल माई बियर्ड वॉज ब्लैक व्हेन आई स्टार्टेड फाइटिंग। नाउ आई एम वॉकिंग लाइक दिस। पास ओवर। पास ओवर नहीं, पास ओवर। लठमार, दैट्स नॉट प्रॉपर। 1 इंच भी भूमि पे और अतिक्रमण ना करें, मेरे पे दया करें। नाउ आई एम 84। पूरा विचार करके आपने आदेश पारित किया, हम बहुत आभारी हैं। नहीं, एपीलेट कोर्ट की आप डिक्री करेंगे तो सारा का सारा 13 एकड़ जमीन मेरी खतरे में पड़ जाएगी सर। सर बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी सर। आप स्टे दे रहे हैं, कोई बात नहीं। मेरा निवेदन है कि आप उसको आपका निवेदन सुन तो लिया मैंने, और सर आप देखिए ना, ट्रायल कोर्ट की डिक्री इतनी एब्सोल्यूट सुन तो लिया मैंने, और क्या करूं? फीस जस्टिफाई करनी पड़ती सर, आपको तो मालूम, आप यहाँ थे। क्या हुआ? तो हमारा 14 नंबर पर केस था, 96 नंबर पर पहुंच गया। हम 90 से परेशान हो रहे हैं। तो केसेस हैं, लगते रहते हैं, आते रहते हैं। अपने वकील को बोलिए। वकील अगर बैठी जी, जब केस नंबर आएगा सुनेंगे। टॉप ऑफ द लिस्ट सीरियल नंबर 120। संजय अग्रवाल आए बोले। Not the contest, not this is plaintiff second appeal law against reversing judgment and decree. दावा कर लो, इस पंखे को तेज कर दो, गर्मी आना शुरू हो गई। कि एसी चल रहा है? नहीं, पंखा के बस। My written my synopsis of arguments I have filed yesterday, I go in copy to my learned. No, he is on caveat. This appeal is by plaintiff, By the defendant. plaintiff second appeal law. The plaintiff suit was partly decreed by the trial court law, and the appellate court has reversed this add-on. Suit was for Not was for declaration, my lord. I have quoted the relief clause in the केवल डिक्लेरेशन का है क्या? yes, no, declaration of title, बस। and will not permanent injunction. हाँ, वही तो मेरा कहना है। And what we have also prayed, Lord, that if we are not found to be in possession of the suit land, then the possession be delivered. अच्छा, अल्टरनेट रिलीफ ऑफ पोजीशन है। Alternative relief of possession. Lord, I just supply your lordship, Lord, the relevant genealogy. Alternative relief of possession you have claimed since beginning. Since beginning. Lord, it's short genealogy, my Lord. What is your right? Yes, Lord. Lord, kindly see the genealogy from the genealogy tree, Lord. On what basis you? Yes, Lord. Lord, my submission is, Lord. What is the property in dispute? Lord, there are 3 khasra numbers, Lord. Agriculture land. Agriculture land. And a part of it is Abadi land and disputed law. Out of 348/1 is an Abadi. Part of it is an Abadi land. Houses are constructed, Lord, belonging to the plaintiffs. चलो कुल मिला के land dispute है. Land dispute. Lord, what had happened? Admittedly, who was owner of the property? Lord, admittedly, Lord, there was a patta in favor of Matukla. मटुक In 1965. यही ना, मटुकलाल डी Matuklal, who has died in 2000, my Lord. Patta. Who granted patta? Lord, there is a chronology I have given in the synopsis that will be convenience of my lord also. साहब,
आप अपीलांट सिर्फ तारीखें बोल रहे हैं ना, दो, तो वेरीफाई कर सकते हैं। अपीलांट बहुत टेंशन में रहता है। नहीं मैं निवेदन कर रहा आप था मेरी बात आपकी सुनिए, सुविधा अपीलांट- के लिए, मेरे विद्वान मित्र की सुविधा के सभी विद्वान है साहब, अपीलांट बहुत टेंशन में रहता है सेकंड अपील में, उसको वैसे ही और ज्यादा टेंशन क्यों देते हो? टेंशन तो मेरे को है सर। आई वॉज अ यंग बॉय ऑफ 32 years व्हेन आई गॉट दी पट्टा। टुडे आई एम 84 year old। क्या करें? आज मैं 84 साल की मेरी आप उम्र है, पीछे जो बैठे थे उन लोगों से पूछिए जो कह रहे थे उनका और केस 32 साल की मेरी उम्र थी जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी इस कितने तो सब मर गए, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। 25 साल से, मतलब 50 साल हो गए। पीछे अभी कुछ क्लाइंट्स खड़े थे, उनकी तरफ भी देखिए। उनसे ज्यादा बुरी हालत मेरी है। आपके पास एक ही केस है क्या? ऐसे और भी केस होंगे ना। चलिए बहस करिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्रोनोलॉजी आपकी सुविधा के आई लिए। विल नॉट सी योर केस। Yes, Lord. The patta was granted, Lord, on 3965 in favor of Matuklan. नहीं, बटोक है कि मटोक है? Matuk. मटोक। Matuklan. पट्टा वाज ग्रांटेड। Yes, Lord. Matuklan with four brothers, Lord. This case of the plaintiff's, Lord, पट्टा is वाज ग्रांटेड बाय स्टेट। by the state. एग्जिबिट Lord, that exhibit, my Lord. Lord, now that would not be so material. पट्टा कब ग्रांट हुआ था? 65, 65 में. 65 में। 3265 3-9%, sir. 3265 अच्छा ठीक, I stand corrected. 3-2. 3 फरवरी। ठीक. एग्जिबिट है कोई? जरूरत है देखने की? Lord, I just demonstrate. देखने की जरूरत है क्या एग्जिबिट? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मतलब कोई जरूरत। दिस इज एडमिटेड फैक्ट। ये एडमिटेड फैक्ट. पट्टा वाज ग्रांटेड पट्टा was granted. है, Yes. मटोक लाल के पक्ष में। मटोक लाल के पक्ष में. देन Then, Milord, on 11/5/1972, Milord, 11/5/72 date is important. Matuk Lal sold the entire land to the defend number one. A1 11/5/1972. 70 He sold the entire land to Nanda Singh, the defend number one. नंद सिंह। Yes, Lord. Milord, thereafter, Milord, on 23/6/74, the patta was cancelled by the collector. 23/6/73। 26/3/73. 73 Yes. पट्टा वाज 23/6/73। 23/6/73, the patta was cancelled. Now, Lord, thereafter, Lord, the respondent number one, Nan Singh, Lord, because the sale was made in his favor, he challenged the order of the collector right of the board of revenue and he lost. He lost right up to the दिस board. ऑर्डर डेटेड 23/6/73 Yes. अफर्म्ड अप टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। And he lost, Lord. Then, my Lord, एक he, मिनट। हाँ जी, द नेक्स्ट then, Lord, he filed a civil suit. लास्ट ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज डेटेड Lord, वो 97 वगैरह का है. 71 1997 वगैरह का भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर है, उसमें भी कोई रेलेवेंसी अब नहीं है. चलिए कोई बात But Lord, what has happened? He filed a civil suit. Now this is relevant. Civil suit number 30-capital A of 98. He filed a suit against Matuklal and the state authorities. सिविल सूट नंबर 30-capital A of 98. जी Now, Lord, this civil suit was dismissed फॉर for declaration, my Lord. For declaration, my Lord. ऑन द बेसिस And ऑफ permanent injunction. On the basis of patta, my Lord. Now, my Lord, the civil और ऑन द बेसिस ऑफ सेल डीड। on the basis of sale deed, my Lord. On the basis of sale deed, my Lord. सेल डीड ना, सेल डीड। Yes, Lord. 14/5/98 को ये सूट फाइल हुआ. Now this civil suit, Lord, was dismissed on 17/8/1999. Exhibit P69. एग्जिबिट P69. 17/8/99. ट्रायल कोर्ट। Yes, Lord. Trial court dismissed the suit, Lord. देन Thereafter, he filed a civil appeal, Lord. The appeal was decreed. अपील वाज अलाउड। Appeal was allowed. डेट Date is, Lord, 23/11/2002. Exhibit P71. P71. Now, Lord, when this suit was decreed in favor of, now, Lord, the important fact, Lord, when the appeal was allowed on 23/11/2002,
Not the respondent number 2, defendant number 2, Matoklal had already died in year 2000. In the year 2000, he had already died, and his legal heirs were also not substituted. Lord. इसमें अपील में Appeal में. मतलब he was party, In the civil suit also, and this first appeal also. whether he was necessary party, but Because he had sold the land to Nan Singh. he was not necessary party, I think. Lord, he had sold land. No, he sold the land, but I think there must be dispute in between this Nandlal and state government. नहीं, ये इसमें इसी के बेसिस पे सेल डीड के बेसिस पे क्लेम किया एग्जिबिट T70. But the facts I am bringing on record. Admitted position is law. ये जो सेल डीड थी इनकी, why the trial court dismissed the suit and why the appellate court allowed the appeal? Not the trial court found, not the what has happened. He has started claiming adverse possession against the state government because the initial patta was cancelled. हाँ, तो स्टेट इन्होंने मतलब हाँ. this suit was filed actually against the state government. Against the state government, but Matoklal also made a party because he had executed cell deed. तो I think he was And ultimately not the civil appeal. I think he was pro forma. Not we can say that. हाँ, we can We say can say that. because he was claiming adverse possession against the state government. Yes, Lord. Or appellate court allowed the appeal on holding that he has acquired title by adverse possession. उन्होंने ये कह दिया अपीलेट कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन के लिए कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा जो सुमोटो पावर ऑफ रिवीजन एक्सरसाइज किया कलेक्टर ने, सुमोटो पावर ऑफ रिवीजन टू कैंसिल द पट्टा, दैट वाज इलीगल. ये स्पेसिफिक फाइंडिंग है ट्रायल अपीलेट कोर्ट. वो 69 वो मोहम्मद कादी वाला फैसला है जो 1 साल के अंदर करना चाहिए. वो तो अच्छा इन्होंने 73 में किया था. 73 में किया था. So on that basis, my lord, the appellate court held that the cancellation of patta was illegal, and therefore, my lord, the sale in favor of He was held owner on the basis of sale deed. on the basis of sale. Now, my lord, after this, my lord, our case was, my lord. Now, my lord, again, my lord, I refer to the genealogy, my lord. So what happened to this 23/11/2002? But the suit was decreed. नहीं, उसका किसी ने कुछ किया चले, वो फाइनल हो गई. वो फाइनल वो फाइनल. That has become final. देन इसमें plaintiffs were not party, my lord. His brother Matoklal was party. Lord, if you like, kindly see the genealogy, my lord. What our case is, my lord. These are the basic facts. whose brother was not party? Lord Matoklal, my lord. नहीं, Matoklal was party. Matoklal was a party. His brother was not party. Whose brother? Matoklal's other brothers, my lord, or the legal heirs were not party. Why other? Now, Lord, why I am saying so? Why other brothers were necessary? Why I am saying so? Yes. Why our case now? What we have set up, the case which we had set up in the plaintiff's lot, that Matoklal was the eldest brother in the family. In fact, though the patta was in his favor, but the land belonged to all the 4 brothers. He is being the head of the family. The patta was executed in his favor, but everybody had a right. नहीं तो And therefore, he could not have sold the land, the entire land in favor of the defendant number 1. This is the case which he had set up. when you filed the suit, Not in 2004. 29/3/2004. 3/9/2004. 29/3/2004. जब वो अपील कोर्ट से डिसाइड हो गया 29/3 23/9/2004. नहीं, ये बोल रहे हैं 23/9 के 29/3 क्या है? 29/3/2004, my lord. वो आप बोल रहे हैं 29/3, वो बोल रहे हैं तो वही मान 23/9। ले 29/3 मान ले, जो ये बता रहा है वही सही बात। 29/3/2004. ठीक है, 29/3/2004। हाँ, सब तो मान रहे हैं वो आपकी। जी नहीं सर, जो लिखा है वो बता रहा हूँ सर, मेरे को क्या मालूम। 29/3 ही होगा सर, 26/3 प्लेंट में डेट पड़ी 29। ज्यादा अच्छी तैयारी की है उन्होंने। हाँ, ज्यादा अच्छी तैयारी, क्या बताया? डेट में ज्यादा परफेक्ट। हाँ, तो जब भी डेट उन्होंने बताई उनकी सही निकली। हाँ, मेरे को लग गया कि इनने सही ना बता रहा हूँ। आई इमीडिएटली कंसीडर्ड ऐसा जी। Now, my lord, we filed a suit, my lord. This was the basic claim that the suit land belonged to all the 4 persons, my lord, all the 4 brothers, and not only the Matoklal, and therefore he could not have executed sale deed in the year 2000, in the year 1972, my lord. Another submission which we had specifically made in the plaintiff, my lord, and which was duly admitted by the defendant, this is very important.
नहीं, इसमें आपका कहना था लैंड बिलोंग्स टू ऑल फोर ब्रदर्स, All four brothers. देयरफॉर ही कुड नॉट हैव सोल्ड. Yes, Lord. Now, Lord, I refer to certain paragraphs of the plaint, my Lord, as also the नहीं, तो इसमें जो है, जो आपने ये कहा, ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा इस बारे में? ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि वी हैव नॉट बीन एबल टू एस्टैब्लिश अवर केस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एंटायर सूट लैंड, बट द कोर्ट फाउंड अवर सेटल्ड पोजीशन in respect of 0.640 hectares of land. ये पट्टे की लैंड कितनी थी? पट्टे की लैंड थी लॉर्ड, वो थी 5.260. पट्टे का नंबर क्या बताया था आपने? ये 3 खसरा नंबर थे. नंबर 348/1, 348/1, 349/1 हाँ, and 354/1. 354. Yes, Lord. There are 3 खसरा numbers, Lord. और टोटल रकबा कितना था? या रकबा था 5.260. तीनों का रकबा 13 एकड़ जी हम 5.260 हेक्टेयर्स. इसमें से जो मेन जो खसरा नंबर है, और आपने ये पूरी बेची थी? उन्होंने बटोकलाल ने पूरी बेची थी. हाँ, और आपका कब्जा कितने पे पाया उन्होंने? उन्होंने 348/1 में 0.640 हेक्टेयर्स, 0.640 हेक्टेयर्स बस कितना पाया. पे इनका पाया? बाकी में इनका पाया और अकॉर्डिंगली सूट उन्होंने डिक्री कर दिया. पार्ट डिक्री किया कि वी आर इन सेटल्ड पोजीशन ऑफ 0.640 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एंड अकॉर्डिंगली दिस सूट वाज पार्टली डिक्रीड इन माय फेवर. एक मिनट, पोजीशन वाज फाउंड ओवर 0.640 हेक्टेयर्स. 640 हेक्टेयर. Yes, and accordingly this suit was decreed. Partly decreed in respect of this land. So you filed an appeal. Not the suit was dismissed in respect of the remaining claims. Not both filed an appeal. Both filed. अच्छा, उनका काउंटर क्लेम भी था नीचे. काउंटर क्लेम ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया. डिफेंडेंट नंबर 1 का काउंटर क्लेम वाज डिसमिस्ड. ये डिक्री की डेट कौन सी थी? मतलब जजमेंट एंड डिक्री की डेट है ट्रायल कोर्ट की. हाँ, ट्रायल कोर्ट की डिक्री की डेट है 31/8/2007, 31/8/2017, 31 अगस्त 2017. 17. इन्होंने काउंटर क्लेम क्या किया था? काउंटर क्लेम उन्होंने फाइल किया लॉर्ड, क्लेमिंग पोजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड which we are possession, which the plaintiffs are in possession. 348/1 का जी. 348/1 का. जी. नहीं, ये वाला 0.640. अब उनका ये स्पष्ट नहीं है. मैं स्टेट अवे आपका उनका काउंटर क्लेम काउंटर क्लेम वाज फाइल्ड फॉर पोजेशन ऑफ द लैंड. वो मैप का उन्होंने बताया है कि ये जो मैप में उन्होंने जो है बताया कि हम अतिक्रामक हैं. पोजेशन ऑफ लैंड कुछ लिखा क्या? खसरा पोजेशन ऑफ द लैंड ऑन विच वी हैव ट्रेसपास, अतिक्रामक है. उन्होंने नक्शा बनाया है, उसमें स्पेसिफिक एरिया उन्होंने अपने रिटन स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम में नहीं दिया. स्पेसिफिक एरिया नॉट. क्या है, क्या एरिया? 348/1 का अंश भाग लिखा हुआ है. बस ऐसा लिखा. 348/1 का अंश भाग. ये स्पेसिफिक एरिया नहीं लिखा है. तो ऐसे मिल सकता है कि आपको कब्जा इतना? यस, मान लो कोर्ट डिक्री करने लग जाए आपके पक्ष में, कोर्ट क्या डिक्री करेगा? अंश भाग की डिक्री दी जाती है. 348/1 हाँ, 348/1 का रकबा कितना है टोटल? टोटल एरिया तो 2.832 हेक्टेयर्स था. इसका 0.832 हेक्टेयर टोटल एरिया था. 348/1 का यस, कितना बताया था? 2.832 2.832 हेक्टेयर्स. और इसका अंश भाग मांगा आपने? जी सर. इसमें जैसे कि निम्न न्यायालय ने फाइंड किया है सर, इन लोग 6 अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बोल लेने दो यार, इस बहाने नहीं, सर, अच्छे से बोलिए। बोलूं नहीं बोल. बता दीजिए. कोई चीज बता रहे हैं, बताने में क्या? नहीं सर. My learned friend is presenting the facts very nicely. I must appreciate. My lord, 348/1 का 2.832 आप क्या बोल रहे थे आप? और आगे 2.832 टोटल रकबा है, एज माय लर्नड फ्रेंड हैज सेड. इसमें जो सिविल सूट ने डिक्री हुआ 31/8/17 को, जैसे आपने बोला, उसमें
respondents are restrained, मतलब I am restrained from interfering with the possession of .640. हाँ वो तो पहले बताया था उन्होंने, मतलब दे वर फाउंड ओनली अपॉन 0.640. हाँ, एक भाई का They were restrained in their suit and your suit for Entire बाकी for part of the land of 348 upon 1 was dismissed in its entirety. So you both filed appeal. वो बताइए चलिए. means I got my relief in respect of the remaining portion of 348/1 and entire 349/1 वो and कैसे तय होगा? 354/1. वो कैसे तय होगा? जी? क्या ये चीज को कैसे तय माना जाएगा, किस पर से कब्जा दिलाया जाए? ठीक, सारा एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है, जी उसका आंसर आप दोनों को देना है जी सर. कि क्या यदि हम ऐसा दावा करें कि 348/1 के हम पूरे के मालिक हैं, तो इसके अंश भाग का हमें कब्जा दिलाया जाए, जी सर. क्योंकि आप चूंकि मालिक हो तो बंटवारे की तो बात आती नहीं है. नहीं बंटवारे बंटवारे का मैटर हो, नहीं बंटवारे. नहीं नहीं एक मिनट, यदि बंटवारे का मैटर हो आपका, जी सर. मान लो आप लोग को ओनर हो, फिर इतना मांगोगे चलेगा, फिर बंटवारे में देखा जाएगा. जी सर. लेकिन इन सूट फॉर पोजीशन बेस्ड ऑन टाइटल वेयर यू आर 100% एक्सक्लूसिव ओनर Yes, ऑन ma'am. द बेसिस ऑफ सेल डीड, Yes. whether you can be granted relief over part of the property of 348/1 by the जितना इन्होंने कब्जा किया उतना ही तो जितना मान. नहीं, जितना उतना नहीं. एक ये प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है ये. सर, मैं जितना पे नहीं, मैं जितना है उतना दे दो, ऐसा नहीं है. जो नहीं भगवान का नहीं मैटर मैं ये नहीं है, बोल रहा निवेदन कर रहा सर. जो भगवान की टाइट- अदालत नहीं है, जितना हमें एंटाइल नहीं सर, मैं निवेदन कर रहा. एंटाइटल उतना दे दो. टाइटल तो मेरा सारा घोषित हो गया, धन्यवाद. हाँ हाँ, अब जितने पे इन्होंने कब्जा किया वो 0.640 हेक्टेयर है, जो कि मैंने नक्शे में परिलक्षित अपीलेट किया. कोर्ट ने क्या कहा पहले वो बताइए. जी सर. फिर उसको I'll read the judgment of the trial court. Trial. Well, straight away I'll take a lot because we are confining our claim to 0.640 hectares. बस उतने ही confine हम कर. ये पे ही आए हो आप, हैं? तो केवल अब हम इतने पे confine कर रहा है. और वो इनसे बचाए की सारी अपील। लैंड आपकी नहीं है, बाकी की हम छोड़ देंगे. चारों भाइयों की नहीं बची. नहीं हम अब at this stage, not the second appeal stage, we are confining. We would be confining to this. अच्छा अपील का बताइए, आपने अपील जो की उसका क्या हुआ? अपील में क्या हुआ? एक मिनट, कोर्ट ने हमारी अपील खारिज कर दिया. बोथ है फाइल्ड अपील. यस, बोथ हैड फाइल्ड अपील. जो हमारी अपील है वो खारिज कर दिया और इनकी जो अपील थी वो प्लेंटिव्स अपील डिसमिस्ड. डिसमिस नॉट, और वो हमारी जो नीचे की डिक्री थी 0.640 हेक्टेयर्स की वो भी सेट असाइड कर दिया. प्लेंटिव अपील डिसमिस्ड. यस, और जो इनकी जो आपकी अपील तो रिमेनिंग पोर्शन के लिए रिमेनिंग पोर्शन के लिए था वो डिसमिस कर. इनकी अपील का इनकी अपील जो थी काउंटर क्लेम वाली, काउंटर क्लेम वाली, वो काउंटर क्लेम इनका डिग्री कर दी. वो पूरा पूरा का पूरा. वो बताइए जजमेंट. Yes, Lord. I will just refer to the judgment of the trial court, my Lord Toss. अरे कोई जरूरत ही नहीं है मुझे अपील को, आप इतनी देर से बोल तो रहे हैं ना, मतलब जो बोल रहे हैं वो सही बोला है ना अभी तक. हाँ वो तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है. जी जी. तो ये सामने खड़े हैं, गलती सुधार देंगे. अच्छा, ये जो कोर्ट ने 0.640 हेक्टेयर्स की हमको डिक्री दी बेस्ड ऑन द एंट्रीज इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड, कंसिस्टेंट एंट्रीज. दी ना उसको मान लेते हैं, लिखा हुआ है ऐसा. हाँ ऐसे ही लिखा हुआ. कोई उसी की बेसिस पर है. अब आप अपीलेट कोर्ट का ही तो अंडर अपीलेट कोर्ट. इसमें सर एक चीज थोड़ा सा इसमें एडमिशन ये है, इन्होंने फिर वापस लौटे आएंगे, मुझे इतना बता दो दीजिए. अपीलेट कोर्ट का जजमेंट. कोई ऐसा थोड़ी है कि अपन एक बार आगे चले गए तो पीछे नहीं लौटे. नहीं सर, ये अपीलेट कोर्ट का जजमेंट, पेज नंबर ब्लॉड अपीलेट कोर्ट का जजमेंट पेज 47 से है सर. कोर्ट ने क्या किया? अपीलेट कोर्ट ने हमारा सूट डिसमिस कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन. अपीलेट कोर्ट ने Appellate court. Only on the ground of limitation. And well, the discussion would start. आपका मेरिट को डील नहीं किया. मेरिट को मेनली उन्होंने जब उसी पे डिसमिस कर क्या है वो? Lord, it would start, Lord, from paragraph 19. अच्छा इनकी है, रख लो एक तरफ रख. एक मिनट, पेज नंबर 55 से पैरा जैसा आप बोले. पेज नंबर पेज नंबर Lord 58. इसमें सर एक थोड़ा सा इस जजमेंट को अप्रिशिएट करने के लिए रेलेवेंट फैक्ट और है. एक बार डिग्री का पार्ट बता दीजिए. जी, डिग्री का पार्ट बता दें सर. मेरी आदत में पेज 63 में सर डिग्री का ऑपरेटेड पार्ट 63 पे आ जाइए ना. 63 ऑपरेटेड पार्ट सर ये है. वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादी धन सिंह के पक्ष निम्न आशय की ज्ञप्ति पारित की जाती है. वादीगण के अवैध आधिपत्य में स्थित भूमि जो सर्वे नंबर 348/1 का अंश भाग है
उसका आधिपत्य प्रतिवादी नंद सिंह पिता लखा सिंह निवासी सुवेंसो मध्य प्रदेश प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगढ़ को 36 आरे में निर्मित मकान प्रतिवादी नंद सिंह को सौंपे। 36 आरे प्रतिवादी नंद सिंह न्यायालय की मार्फत 36 आरे प्राप्त करने का अधिकारी है। 348/1 का अंश भाग है, वादीगण के अवैध का अंश भाग है, इसका अद्भुत प्रतिवादी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण कुल 36 आरे में निर्मित मकान प्रतिवादी नंद सिंह को सौंपे। मतलब ये 36 आरे जो है उसमें मकान निर्मित है और बाकी लैंड भी हमारे कब्जे में थी। अच्छा, तो मकान वाला हिस्सा भी जो इन्होंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम में 36 आरे का क्लेम भी अबंडन किया हुआ स्पेसिफिकली उन्होंने लिख के क्या और अपनी गवाही में भी उनका कहना है कि हमारा जो कब्जा है, हमारा जो मकान बना 36 आरे में बना, उसको हमने अबंडन कर दिया क्लेम। ये उनका कहा है उसने रिटर्न स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम। आई रेफर टू दोस पैराग्राफ। उसके बाद भी वो भी डिग्री कर दी। ऐसा है क्या? पढ़ने दीजिए सर, वो नहीं, रेलेवेंट ऐसा है क्या? सर मैंने कुछ अच्छी प्लीडिंग नहीं करी सर। नहीं 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 इट इज नॉट हैप्पीली वर्डेड। मेरे विद्वान अगर मित्र ऐसा है नहीं। बिकॉज यू बोथ आर सीनियर, उन्होंने कोई बात बोली उसको मैं हर बात नहीं को सर, एकदम सही बोल रहे हैं। ये सही बोल रहे हैं। हाँ, तो यही मेरा कहना है, क्योंकि जो मैं चेक वो करूँ ना जो डिस्प्यूट में हो। नो, द प्लेसमेंट ऑफ फैक्ट्स इज एब्सोल्युटली एप्ट। आप वो पढ़ फिर एक प्रश्न फिर पैदा होता है, रूपराज साहब, फिर आप यू आर रूपराज साहब ना, मैं बार बार भूल जाता है नाम जो है आपका, यू आर मिस्टर रूपराज। ये बताइए कि जब इन्होंने जो है आपने अबेंडन कर दिया जी सर, तो ये डिग्री हो सकती है क्या? हाँ जी सर, वो अपने को देखना सर। तो पहले अपन वो देख लें क्या प्लीडिंग है। जो व्हाट माय लर्नड फ्रेंड इज सेइंग दैट आई हैव अबंडन्ड, लेट अस सी दैट पर्टिकुलर सेंटेंस and what it means. If it means what my learned friend is saying, then its consequences will be appreciated. My lord will be pleased to see that first. पहले देख लें जो पॉइंट आउट करना चाहें, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पे देखना है? जी सर, वो हम रिटन स्टेटमेंट से बता देते हैं। मेरी रिटन स्टेटमेंट पॉइंट कर रहे हैं लोग। पैरा 6 कोट किया। Not I refer to certain paragraphs of the written statement. आपने इसमें अलग से तो पेश नहीं किया वो, या इसी में देखना है? नहीं, इसे देखा, देख लीजिए। इसी में देख रिटन स्टेटमेंट। क्योंकि मैं तो एक्चुअली इतना रिकॉर्ड देख देख के सोच रहा था कि बहुत बड़ा नहीं कुछ नहीं देखना पड़ेगा सर। बहुत बड़ा लेकिन जितना आप लोगों ने बताया उस हिसाब से मैटर तो बड़ा Actually, my learned friend has narrowed down the entire dispute. Controversy. बहुत बढ़िया। सीनियर बहुत बढ़िया का थी। फायदा होता है। आप WS देख लें जो what my learned friend is pointing out. पेज Let us see नंबर that. Blood the internal page 2 of the written statement plot. पेज नंबर Para 6. Para 6 page 2 मिला। इसमें बहुत सारे तो अमेंडमेंट लगे हैं, कई सारे पेज के। जी हाँ। Para पेज 6 नंबर देख लीजिए। पैरा 2, Para 6 Para 6. पैरा 6 पेज नंबर 2। यस, यह कि वाद चरण 6 स्वीकार नहीं है। मटुक लाल ने अपने पट्टे व कब्जे दखल की संपूर्ण भूमि दिनांक 11/5/1972 को प्रतिवादी क्रमांक 1 को पंजीकृत लेख से बिक्री कर कब्जा दखल दे दिया। यद्यपि संपूर्ण भूमि जिससे रूप नारायण, जयतलाल और प्रेमलाल, ये मटुक लाल के 3 ब्रदर रिमेनिंग ब्रदर्स के मकान बने हैं, वह अंश ये भी वो जो 3 ब्रदर बताए थे, 3 ब्रदर, ये वही 3 ब्रदर्स हैं के मकान बने हैं, वह अंश भी बिक्री किया गया है। लेकिन प्रतिवादी नंबर 1 ने स्वेच्छा से तीनों के मकान वाला भूखंड छोड़ दिया है। विशेष विवरण अतिरिक्त कथन में अंकित है। नाउ लॉर्ड आई वुड रेफर टू पैराग्राफ। छोड़ दिया है तो क्या इन्होंने जो है अपने काउंटर क्लेम में उसकी डिग्री मांगी थी? नहीं मांगी, वो भी इसका सर पैराग्राफ हम थोड़ा देख ले, वो मैं बताता हूँ। गुड प्रेयर और दिखा दी मैं सर प्रेयर भी देख लो, उसके पहले थोड़ा सा पैराग्राफ 33 और देख ले। पैराग्राफ 33। यस लॉर्ड, रिटर्न स्टेटमेंट के एक मिनट, इसका रिटर्न स्टेटमेंट का? हाँ, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंड नंबर 1 वही तो पढ़ा। नहीं, जस्ट पैरा 33 नहीं है। पैरा 33 है। नहीं अरे मेरे पास ये है रिटर्न स्टेटमेंट, आपका अमेंडेड नहीं होना चाहिए जो भी। नहीं जी। अच्छा सॉरी सर। 33 है। 33 तो यह है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 का उक्त शेष 36 डेसिमल अंश भाग पर पूर्ण स्वतः था, लेकिन प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विवाद समाप्त करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से उक्त 36 डेसिमल अंश जयतवाल, रूपलाल तथा वादी नंबर 3 के हित में छोड़ दिया। इसी भूखंड पर मट्टुकलाल सहित उन सभी के झोपड़े बने थे, जिसे कालांतर में पक्का निर्माण कर लिया गया है। वादीगल के कब्जे वाला उक्त अंश भाग की सही स्थिति नजरी नक्शा अनुलग्न का में दर्शाई जा रही है, जिसे जवाब दावा का अंश माना जाए। नाम पैराग्राफ 38।
यह है कि वर्ष 2000-2001 में उसके बाद के खसरों में पटवारी ने ना तो वादीगढ़ का कब्जा अंकित किया गया, ना किसी अन्य का कब्जा अंकित किया, जिससे प्रतिवादी नंबर 1 को कथित झूठे व फर्जी कब्जे की प्रविष्टि को हटाने की कार्रवाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 0.36 एकड़ भूमि को छोड़कर वादीगढ़ का या किसी कोई अधिपत भी वादगज भूमि पर नहीं है। देन 39 मलॉट, यह कि वादीगढ़ स्थानीय जिसकी जाति समाज के काफी लोग गांव में मौजूद है, इसके विरुद्ध प्रतिवादी नंबर 1 बाहर से आया व्यक्ति है जिसके परिवारजन पंजाब में रहते। प्रतिवादी की इस कमजोरी का लाभ उठाकर वादीगढ़ ने 36 डेसिबल से अधिक क्षेत्रफल पर अभी दावा दायर करने के पूर्व मार्च 2004 के प्रथम सप्ताह में जबरन कब्जा कर बाउंड्री वॉल तथा कुछ दुकानों का निर्माण कर लिया। अब इसे काउंटर क्लेम मलॉट ये देखेंगे। लगभग एक ही बात है, पैराग्राफ 6 पढ़ लो, 33 पढ़ लो, एक ही बात है, इसलिए काउंटर क्लेम का पैरा 6 भी यही है, काउंटर क्लेम का पैरा 6। वो तो उनका दिल में जो था आपके प्रति जो दया थी उन्होंने इसमें शो कर दिया, ये तो बताइए। ये शो कर दो। अब इसमें इन्होंने दावे के साथ एक नक्शा पेश किया, ये जवाब दावे के सर एक साथ। मिनट रिलीफ तो बता दीजिए ना। रिलीफ, हाँ रिलीफ जो है इनकी काउंटर क्लेम में जो रिलीफ क्लेम किया है वो ये है क्या कि मुताबिक कौन काउंटर सा, क्लेम, कहाँ पे है? ये काउंटर क्लेम लॉट इन्होंने दिया फाइल से लगाया गया जवाब पार्ट ऑफ द रिटन स्टेटमेंट, सेपरेट काउंटर क्लेम फाइल सेपरेट है। दिया। वही मुझे लगा इसमें दिख नहीं रहा था। इसमें नहीं है सर, वो सेपरेट फाइल किया। 11/5/2004 का। अब इस पर तो फ्लैग लगाया ही नहीं होगा ना इसमें, इसलिए देखता हूँ। काउंटर क्लेम अंतर्गत आदेश 8 नियम 6 उसकी टाइटल है सर। अच्छा ठीक है, मिल गया। एक मिनट। बताओ ना। यस एल स्टेट अवे कम टू द रिलीफ क्लॉज में फेज 3 में है यह कि मुताबिक काउंटर क्लेम नजरी नक्शा आंदोलन काम में अंकित अतिक्रामक भूमि खसा नंबर 348 कौन सा पंच भाग पढ़ में। रहे हैं, कौन सा पहला पढ़ रहे हैं? ये सर सहायता रिलीफ क्लॉज। नहीं मैंने एक्चुअली निकाल लिया काउंटर क्लेम का जवाब दावा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कहते रिटन स्टेटमेंट के बाद ही होना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए तो मुश्किल बना दिया कि ये जो कागजी लगाने का जो सिस्टम है ना बहुत डिफरेंट है। 1 घंटा तो कागज ढूंढने में लग जाता है, मैं सबसे पहले वो हम लोग सिस्टमेटिक फाइल ही अरेंज करते हैं। इसीलिए तो पेपर बुक बनती थी पहले। हाँ पहले पेपर वो बनते थे। अब उन्होंने कहा सिविल में बहस तो होनी नहीं है, तो पेपर बुक बनाना भी बंद हो गई। पेपर वो कॉस्ट भी जमा करते थे सारे सब बंद। छोटे छोटे क्रिमिनल केसेस में पेपर बुक बनती है, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ वो भी डीबी वाली सर, सिंगल बेंच की वो भी नहीं बनती। गरम, वो इम्पोर्टेंट केस रहते हैं। 38 साल में बहुत दुनिया बदल गई सर। हम्म। अब आप पढ़ दो या निकालो, आप बैठ चलो पढ़ो। यस, क्या लिखा? यह कि मुताबिक काउंटर क्लेम नजरी नक्शा आंदोलन का, यह कि मुताबिक काउंटर क्लेम नजरी नक्शा आंदोलन का में अंकित अतिक्रमित भूमि खासा नंबर 348/1 के अंश भाग में स्थित निर्माण को ध्वस्त कराया जाकर प्रतिवादी नंबर 1 को भूमि का खाली कब्जा दिलाए जाने की डिग्री पारित की। अंश भाग यानी कॉन्ट्रेरी टू प्लीडिंग उन्होंने रिलीफ मांग ली। रिलीफ तो है बट किले उसमें उन्होंने अबेंडन कर दिया। और इसमें स्पेसिफाई भी नहीं है। अच्छा इसमें एक वर्ड जो उन्होंने लिखा हुआ है अतिक्रमित भूमि। अब इसमें जो नक्शा जो पेश किया है रिटन स्टेटमेंट के साथ फाइल किया है, इट्स अ पार्ट ऑफ द रिटन एक स्टेटमेंट। मिनट थोड़ा इनको सुन लें, क्योंकि क्या मुझे तो जो है ये पॉइंट आई एम कन्विंस्ड। यस इसलिए स्ट्रेट अवे आई हैव कम टू द पॉइंट। अब थोड़ा इनको सुन लें। यस ये मतलब फैक्चुअली ये बात सही है कि गलत है? सर उन्होंने पढ़ दिया, मान लेते हैं कि रिलीफ है। उपरा साहब जी सर, उन्होंने ऊपर पढ़ की दिया। एनवायरमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपके असिस्ट करने की आप भी पढ़ दीजिए ना, क्योंकि ये तो फाइल बहुत मोटी कर दी है, इसको तो कभी कोई देख ही नहीं पाएंगे अपन। मैं आपकी दोनों की ओरली सबमिशन जो है वो उनको सही मान के चल रहा हूँ। आप तो बस बोल दीजिए लिखा है या नहीं लिखा, क्योंकि आप बोले
पूरा रिकॉर्ड तब देखते जब अभी फाइनल डिसाइड कर रहे होते हैं। जी अभी बताइए, ये एज माय लर्नड फ्रेंड हैज रेड आउट यह के मुताबिक काउंटर क्लेम नजरी नक्शा you have claimed अनुबंध relief. सुनिए, यू हैव क्लेम्ड रिलीफ, ये उन्होंने पढ़ के बताया, ये रिलीफ इज देयर, जी कोर्ट हैज ग्रांटेड दैट रिलीफ। जी अब जो प्लीडिंग बताई है कि हम प्लीडिंग जी हाँ बोल रहे हैं, प्लीडिंग है प्लीडिंग सबसे महत्वपूर्ण प्लीडिंग है पैरा 6 ऑफ द काउंटर क्लेम। सर अब काउंटर क्लेम विल कम आफ्टर यू हैव फाइल्ड रिटर्न स्टेटमेंट फर्स्ट, यस whether you can deny that pleading 63338. How I can deny it's a mistake of the council? I am bound by the mistake of the council. काउंटर क्लेम में भी अबंडन किया है। तो I am bound by the mistake of the council. What to do, my lord? एडमिट कर ली। अब मेरी एक निवेदन सुन लीजिए सर। हाँ नहीं, आप ही से तो आप ये पूछ के कर रहा हूँ, I am so obliged कि आप मेरे को आपसे पेशेंट। पूछ कर रहा हूँ भाई। I am so obliged. My lord, please see para 6 of the counter claim. सर उसमें लिखा है, हाँ पढ़ दीजिए ना, जो मेरे विद्वान मित्र ने WS ने पढ़ा एकदम वो ऐसा ही लिखा है। पढ़ दिए सर, पैरा 6 काउंटर क्लेम। पैरा 6 ऑफ द काउंटर क्लेम वही बात, यह कि प्रतिवादी क्रमांक 1 का उक्त 36 डेसिमल अंश भाग पर पूर्ण स्वत्व था, लेकिन प्रतिवादी नंबर 1 ने विवाद समाप्त करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से उक्त 36 अंश डेसिमल अंश जैतलाल, प्रेमलाल तथा वादी क्रमांक 3 के हित में छोड़ दिया। फिर क्यों पकड़ लिया है इसने लोअर अपीलेट कोर्ट ने? अब क्या ये तो बेटा ये लाइन भाई आपने छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया तो लोअर अपीलेट कोर्ट ने क्यों पकड़ लिया? अब सर इसी आगे पढ़ें। हाँ। इसी भूखंड पर मटुकलाल सहित उन सभी के झोपड़े बने हैं जिसे कालांतर में पक्का निर्माण कर लिया गया। वादीगण के कब्जे वाले उक्त अंश भाग की सही स्थिति नजर से। ठीक है जी, अब पैरा 8 आइए कृपया कर, जो है सर आई कांट गेट आउट ऑफ इट। फॉर व्हाट पर्पस यू आर रीडिंग, ये बता दीजिए। यू आर राइट कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं ये तो बता दीजिए। मैं पढ़ने का मेरा मकसद ये है सर। हाँ हमारा रीजन बता दीजिए, तो फिर समझ में आने लगेगा ना व्हाट इज योर। जैसे मैंने बोला है, इट इज नॉट हैप्पीली वर्डेड, बट इफ द एंटायरिटी काउंटर क्लेम का सुनो, ये तो मैंने ही लगाया हुआ था काउंटर क्लेम, आपने भी वही दे दिया। ये काउंटर क्लेम नहीं है, दिस इज द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ काउंटर क्लेम। रहने दीजिए वो माय लॉर्ड माय रिस्पेक्ट। जब वो भी अभी नए ही हैं, इतनी आसान नहीं है फाइल में से निकालना। माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज, इतनी वकालत हो गई आपकी 4 साल। हाँ तो अभी नए ही है, जब तक ये वाली फाइलें नहीं पलटोगे ना तब तक काउंटर क्लेम निकलना मुश्किल जाता है। कोई बात नहीं, ये रूपरा साहब और अग्रवाल साहब जल्दी निकाल सकते हैं। वो भी पर आपने मुझे अनुमति नहीं दी क्योंकि आपका बेशकीमती समय खराब हो रहा है। आपने कहा आप पढ़ दें अपने अभिलेख से। पढ़ दीजिए। मैं निवेदन, आप में से मकसद पूछ रहे हैं सर कि आप क्यों पढ़ रहे हो। द पर्पस व्हाई आई वांट टू रीड दिस इज दैट नॉट द टोटलिटी ऑफ माय काउंटर क्लेम हैज टू बी व्यूड ए। दिस इज द स्टेज ऑफ एडमिशन। My lord, your lordship is right. थोड़ा सा अंतर ये है। Your lordship is right. What I can't, my lord, build up before my lord, I'll frankly concede that para 6 of the counter claim not happily worded. But there are two things. If my lord can consider those things, all right. Otherwise, my learned friends' arguments will prevail. Well settled law, court cannot travel beyond the pleadings. सर मैं ये निवेदन कर है ना ये सर लो। सर प्लीडिंग्स यू आर एडमिटिंग, बोथ ऑफ यू आर एडमिटिंग। एडमिटिंग क्या, वो मेरा लिखा ही हुआ है तो मैं क्या उसमें बोलूंगा। मेरा निवेदन ये, निवेदन सुन लीजिए, एडमिट कर लूं। मेरा निवेदन ये है, मेरा निवेदन ये कि उसमें आगे जो लिखा हुआ है, पहले उसमें झोपड़े बनाए थे। आप सुन लीजिए, एडमिशन लायक केस है, मेरी बात एडमिशन सुनिए। लायक केस है। और रिवर्सल में जनरली होता क्या है कि लोग मान के चलते हैं रिवर्सिंग है इसलिए एडमिशन कर रहा हूं मैं। रिवर्सिंग पे इतना सर टोटल मिलाकर 1973 से लेकर आज तक 53 फोरम में मैंने मुकदमे लड़े। 53। देखिए क्या होता है, इसलिए मैं इतना टुथ एंड नील लड़ रहा हूं। क्या होता है जब और मैंने सुनिए, जब गुरुवाणी पढ़ी होगी ना, उन्होंने गुरुवाणी पढ़ी होगी, ज्यादा समझ नहीं आती, पढ़ता हूँ गुरुद्वारे में बैठकर, तो उनको लगा होगा छोड़ दो। रियल बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने कहा होगा वकील साहब छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए, हम उसका दिल दुखाना नहीं चाहते, उसको मकान से बेघर करना नहीं चाहते। ऐसा शायद मन में विचार आया होगा, इसलिए लिखा है। ही हैज साइंड द रिटर्न स्टेटमेंट, वी कांट आर्ग्यू अगेंस्ट दैट। सर मैं दो बात कहने का, आई वांट टू स्टेटमेंट जब दिया था कि ये कौन था लड़ने वाला,
वकील साहब, नहीं, रिटर्न स्टेटमेंट किसने दिया था? नंदलाल ने, नंद सिंह ने। नंद सिंह ने। नंद सिंह। नंद सिंह की उम्र कितनी हो गई और बच्चे कितने हो गए? नंद सिंह का एक लड़का है नंद जो सिंह है? कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 है यहाँ नंद पर। सिंह है, नंद सिंह भी है, 84 साल का है। 84 साल का। ये काम जो कर रहा है ना, वो उसका बेटा कर रहा है। नंद सिंह इस प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं लेना चाहता होगा। नहीं, दोनों ही लेना चाहते हैं सर, ऐसा हुआ। मैं आपको सही बात बताऊं सर, इनमें दया आ गई सर होगी। मेरी बात सुनिए, मैं आपको सही बात बताऊं, आई एम नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ माय क्लाइंट, मैं आपको सही बात बता रहा हूं। बताइए ना। मैं आपको सही बात यह है दैट माय लॉर्ड, आई डू नॉट वांट टू कास्ट एनी aspersion ऑन द कंडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एडवोकेट who has not happily worded my written statement, not happily worded my counter claim. ये बात है सर, that is my main impediment. तो क्या- आप देखिए रिलीफ क्लॉज काउंटर क्लेम की क्या है, और उससे भी बड़ी बात जो मैंने अभी तक आपको नहीं बोली वो ये है कि मेरी आप पूरा का पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन देख लीजिए, नॉट इवन अ सिंगल सजेशन हैज बीन मेड दैट यू हैव अबंडन्ड दिस रिटर्न स्टेटमेंट। जब मेरा मतलब देखिए, मालूम है लॉ क्या है? द एडमिशंस मेड इन द रिटर्न स्टेटमेंट इज क्या मतलब इज एट द सर, फिर मैं- आर एट द हायर फुटिंग। द सर, मैं फिर आखिरी निवेदन करूंगा। स्टेटमेंट आर एट द हायर फुटिंग। इस पर 3 सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, ठीक है No, सर। मैं फिर एविडेंस करके आखिरी- नीड टू जॉन द प्लीडिंग सेटल ठीक है। प्रपोजल। और ये जो इनका आखिरी- कहना ये है वो भी गलत है। ये कम से 1 2 3 4 5 6 7 8 पैराग्राफ में उन्होंने बंडन किया है क्रॉस एग्जामिनेशन के भी एक अच्छा पैराग्राफ। सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जो मटुक लाल का फादर है, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। मटुक लाल का फादर हैज डाइड इन द ईयर 1988 एंड द पट्टा इन माय फेवर, इन फेवर ऑफ मटुक लाल इज 1965। तो जाहिर है कि वो करता 1962 में, 65 में तो हो नहीं सकता। एंड दिस फैक्ट इज फ्रैंकली एडमिटेड। सर जान ही रहे ना अपन उस पर। सर अपन जान ही रहे। अब मैं आपसे आखिरी निवेदन उन्होंने छोड़ दिया वो पॉइंट। छोड़ दिया। मैं आखिरी I निवेदन- started with that. उन्होंने आखिरी भी- निवेदन कर- I started. मैं सोच रहा था ये पूरे के लिए लड़ रहे हैं। I started with that. मेरा मन दूसरे तरह से चल रहा था तब। मैंने कहा सर, ये मैं कैसे- आखिरी निवेदन कर दूं, क्योंकि मेरे विद्वान मित्र हैज आल्सो फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 in case my arguments on this point are not convincing and my lord is inclined to admit the appeal, in that event मैं तो मेरा आपसे पूछकर एडमिट कर रहा हूँ। आई एम नॉट इंक्लाइंड। आप कह रहे हैं एडमिट करो, इसलिए करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा सर, मेरा कहना आप इसको तुरंत डिसमिस कीजिए, क्योंकि मैं आई हैव फॉट माय लॉर्ड 53 केसेस, दिस इज 52 केसेस, दिस इज 53rd केस माय लॉर्ड। आई फाइल्ड अ लिस्ट ऑफ द केसेस व्हिच आई हैव फाइल्ड लॉर्ड। ऑल माय बियर्ड वाज ब्लैक व्हेन आई स्टार्टेड फाइटिंग, नाउ आई एम वॉकिंग लाइक दिस। This is the condition of that man. That is why I am arguing so vehemently. Otherwise, not. And in case, मेरे को alternate argument develop करने दीजिए sir. In case my lord is inclined on that particular point, then the application under order 39 rule 1 and 2 which has been filed should be confined to 36 decimal only. Because my lord, he what 36 decimal पकड़ के, he is also encroaching on adjoining lands and increasing his possession, because when the declaration of title is in my favor by both the courts below, which my learned friend has not disputed. Only thing is that there is an admission not happily worded, as I said, in my written statement and in my counter claim, अच्छे से ड्राफ्ट नहीं किया. I don't want to speak anything against my advocate. But the thing is, तो आप कम से कम आपसे बार में एक आध हफ्ते में मीटिंग तो लिया करो सारे एडवोकेट। बहुत लेता हूं सर, बहुत मेहनत करता हूं बार को एजुकेट करने के लिए। ये ऑप्शन सबसे बड़ी बात मैंने इस बार को जो अगले 20 साल सर, बाद मेरी बात- दोबारा ना कहना पड़े किसी और को। सबसे बड़ी बात मैंने इस बार को जो एजुकेट करी है, मैंने बोला है कि कोई IR टू कंटिन्यू ना बोले, IR में काइंडली टू बी कंटिन्यूड बोले। एक वाक्य काइंडली सिखाना चाहता हूं इस बार को। दैट इज माई ड्यूटी, बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड 38 years ऑफ प्रैक्टिस। ये मेरी सॉलम ड्यूटी है कि बार को ये बताओ, काइंडली तो बोलो, पास ओवर। काइंडली पास ओवर, नहीं पास ओवर। पास ओवर, लठ मार, दैट्स नॉट प्रॉपर। पास ओवर। बोलो काइंडली पास ओवर, प्लीज पास ओवर। IR में काइंडली भी कंटिन्यू, इतना नहीं सिखा पाया हूं मैं। मेरा निवेदन ये है आपके एडमिट कर सामने, लें। मेरा निवेदन ये है कि जो इन केस माय लॉर्ड इज एडमिटिंग इट, आई एम नॉट एडमिटिंग, आपसे पूछ रहा हूं कि आप बोलो। मेरा कहना एडमिट नहीं कीजिए, पर अगर आप एडमिट करते हैं तो कन्फाइन दी IR देखते हैं 36 नहीं, मेरी बात नहीं, क्वेश्चन तो पहले ना दीजिए। बाकी सारा पोर्शन on the condition that you are vacating each and every portion except 36 decimal, अभी देख। उस कंडीशन पे IR ग्रांट करेंगे सर।
इतना मैं भी निवेदन देखता हूँ क्या आईए 36 डेसिमल से आई हैव नॉट सीन दी आईए टिल नाउ आई विल सी आईए आफ्टर पासिंग ऑफ ऑर्डर ऑन एडमिशन है ना लेकिन हर्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ एडमिशन it is admitted for finalizing on the following substantive questions of law नंबर 1 वही रिवर्सल का बना देना कितना नंबर 2 इधर अच्छा वो पैराग्राफ आपने बताए थे 633 38 और 633, 38, 33 काफी है नहीं तीन 633, 38 एंड 39 633 38 एंड 39 ये हमारे प्लेन ये WS के WS के और काउंटर क्लेम का पैरा 6 पैरा 6 एंड 8 हाँ पैरा 6 काउंटर क्लेम पैरा पैरा 6 ओनली पैरा 6 ओनली पैरा 6 चलो ठीक है पैरा 6 और ये काउंटर रिटर्न स्टेटमेंट और काउंटर क्लेम किसने पेश किया है ये काउंटर क्लेम None Singh ने- नंबर 1 डिफेंड नंबर 1 yes but he is the main contesting party he is the only contesting party whether the decree passed by first appellate court in respect of possession of the constructed house says over 36 RA RA माने ARE RA being contrary to the pleadings made in pleadings oblique admissions कर देना pleadings oblique admissions made in para 6, 33, 38, 39 of written statement and para 6 of the counterclaim filed by defendant number 1 Nand Singh whether first appellate court has erred in granting decree of possession over possession of unspecified land of सर्वे नंबर 348/1 टोटल एरिया कितना बताया था total area lot 2.832 hectares 2.832 नहीं नहीं 3.4 सॉरी 2.832 ये 348 का हाँ, 2.832 हेक्टेयर 2.832 हेक्टेयर और कुछ 3 से हो जाएगा हाँ बस अब सर इसमें एक मेरा निवेदन है वर्ड यूज किया है डेसिमल आगे नहीं किया मैंने सब जगह डेसिमल जज साहब ने आरए लिखा है हाँ नहीं आपने मेरे प्लीडिंग्स को रेफर किया ना नहीं, नहीं, इन अभी- प्लीडिंग्स इट इज मेंशन डेसिमल मैंने आपकी प्लीडिंग के बारे में डेसिमल नहीं लिखा मैंने माय लॉर्ड हैज डिक्टेड मैंने 36 आरए लिखा है कोर्ट के संबंध हाँ, कोर्ट के, में जी। जो कोर्ट ने डिक्री दी है जी सर जी एक ही बात है आरए उसमें हेक्टेयर लाइन में चला जाता है डिसमिल शायद आपके एकड़ में चलता होगा जी सर जी है ना और मतलब whether the lower appellate court was wrong in setting aside the decree of the trial court to the extent of 0.640 वो तो रिवर्सल में आ गया ना रिवर्सल में आ गया पहले वाले में आ गया सर रिवर्सल में आ गया वैसे ठीक है पहले वाले का सारा केस क्लियर हो जाएगा रिवर्सल में आ गया। बहस करने लायक ठीक है अब डिक्री आपका अपील अलाउ होगी या नहीं होगी अलग मैटर ठीक है बात लेकिन आल्सो हर्ड ऑन आइए कौन सी आप सर ये हमने फ्रेश आईए फाइल किया इंजेक्शन रात की सुबह ही फाइल की नहीं है ये। पहले पेश वो किए पहले थी वो प्रॉपर्ली वर्डेड नहीं थी सर। कौन सी है पहले? उस पे ये आज ही 3912 की फ्रेश फाइल किया नहीं For example, वेदर इट विल कम अंडर 39 और वो क्या कि हमारा सूट डिसमिस कर दिया सर अपलेट कोर्ट ने इसलिए मैंने लगाया और 41.5 भी लगी है 41.5 मेरे ख्याल से हाँ वो लगी है सर ऑलरेडी लगी तो आज वाली आईए की वैल्यू नहीं है पहली ठीक है। वाली की है ठीक है ठीक उसके बिकॉज डिग्री ऑफ पोजीशन इज देयर Yes, degree of 39 का क्या मतलब है यस यस आल्सो हर्ड ऑन आईए 16/201/22 which is an application under order 41 rule 5 CPC for staying execution of decree passed by first appellate court हाँ बताइए क्या कहना था आपका मेरा बस यही निवेदन है 36 आरे को छोड़ के 1 इंच भी भूमि पे और अतिक्रमण ना करें मेरे पे दया करें नाउ आई एम 84 मतलब केवल ये डिक्री जो है उसके अलावा जो है ये अतिक्रमण ना करें बस उतने वो अतिक्रमण इसके लिए आप अपना आवेदन लगा दीजिएगा वो बढ़ते जा रहे हैं तो इसका एक 39 अलग से आवेदन लगा दीजिएगा तो माय लॉर्ड विल कन्फाइन दी IR टू मैं तो 36 केवल इस डिग्री के कन्फाइन कर रहा हूँ जो डिग्री है बस my lord my humble submission that 36 decimal may kindly be specified I am not saying anything. I am saying that execution of decree passed by first appellate court shall remain state. मैं इससे ज्यादा कर नहीं सकता ना आज डिग्री ऑफ पोजीशन इज देयर मैं उसको ही तो स्टे कर सकता हूँ और क्या लिखूं देखिए लर्नेड काउंसिल फॉर अपीयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 1 यू आर फॉर नंबर 1 ना respondents वन एक ही है
नहीं बोथ आई एम अपियरिंग फॉर बोथ। सर इसमें बहुत सारे लोग हैं, नहीं, वो दूसरे ट्रांसफरीज थे, नहीं तो वेदर नोटिस इज नेसेसरी टू देम, दे देंगे सर नोटिस। वही तो कह रहा हूँ अभी। नोटिस सबको जाएगा। हार्ड ऑन आई हो गया। हम्म। Learned Council appearing for the respondent number 1 opposes the prayer of interim relief. फिर लिखिए Learned Council लिखिएगा, Learned Council for the respondent number 1 accept notice of final hearing and Mr. Mukund Agarwal लिख दीजिए accept notice for the notice of final hearing on behalf of the respondent number 2. फिर लिखिए इसको notice of final hearing and IA। अच्छा, इन लोगों का आईए से कोई संबंध है क्या? नहीं, उनको आईए छोड़ो। इसलिए नोटिस ऑफ फाइनलिंग टू द रिस्पोंडेंट नंबर 3 to 17 ऑन पेमेंट ऑफ प्रोसेस विद इन 7 वर्किंग डेज कॉमा फेलिंग दिस अपील शैल स्टैंड डिस्प्यूट विदाउट फर्दर रेफरेंस टू द कोर्ट। लिखा दिया। इन द मीन टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री passed by first appellate court shall remain stayed until further orders। लिस्ट फॉर फर्दर कंसिडरेशन। नहीं माय लॉर्ड, मैं कहना कि वो वाली बाकी फाइंडिंग नहीं स्टे कर दीजिएगा सर, मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। अपीलेट कोर्ट की डिक्री स्टे कर रहा हूँ। नहीं, अपीलेट कोर्ट की आप डिक्री करेंगे नहीं, तो देखिए सारा क्या का सारा 13 एकड़ जमीन मेरी खतरे में पड़ जाएगी सर। आदिगढ़ के अवैध आधिपत्य में स्थित भूमि जो सर्वे नंबर 348/1 मैं आपके भाग है, That's why- आई विल स्टे। इसीलिए माय हम्बल सबमिशन इज दैट द स्टे इज ओनली। आपका सुन लिया ना मैंने। हाँ सर, वो इसको इंटरप्रेट करके मेरी 13 एकड़ की जमीन को डिस्टर्ब कर देंगे। अरे कुछ नहीं है, सब ईश्वर का दिया हुआ है, चलने दो। मेरा निवेदन आप सुन लीजिए सर। अरे स्वापी का तो सुन रहा हूँ, माय सुनाइए ना, मना थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ, माय हम्बल सबमिशन इज दैट द डिक्री ओनली बिकॉज आप पूरी इसको डिक्री पढ़िएगा सर, पूरी डिक्री पढ़िएगा। अपीलार्थी नन सिंह वगैरह की प्रस्तुत अपील स्वीकार की गई, अपीलार्थी हृदय लाल की अपील निरस्त की गई। ठीक है, व्यवहारवाद 38 में पारित निर्णय स्वयं की डिक्री दिनांक स्वयं वादी पर बंधन कारक है। ये सब बातें आप स्टे कर रहे हैं, तो उतना स्टे मत कीजिए। मेरे आपसे प्रार्थना ये है कि सिर्फ उतना स्टे कीजिए कि मेरा 36 डेसिमल पर ही उनका कब्जा हो, बाकी सारी डिक्री स्टे मत कीजिए। ठीक है, मेरा निवेदन लिख लीजिए सर। लेकिन ना आपकी अपोजिशन लिख दिया था मैंने। सर बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी सर। I will not live to see the end of this litigation. You may file application of vacancy stay, I have Please granted। have mercy on the appellant, अपनी respondent number 1. देखते हैं। Because this situation, it is, after all, it's an abuse of the process of the court by the respondent, by the appellant. जी My humble submission is, आप stay दे रहे हैं, कोई बात नहीं. Please confine the stay to 36 decimal only. आपने एब्सोल्यूट स्टे कर दिया। अब आप ये देखिए, दिस लोअर एपीलेट कोर्ट हैज आल्सो माय लॉर्ड कंफर्म। पूरी देख चुके, नहीं। पूरी देख गई वो तमाम सेल 15-20 सेल रिकॉर्ड पे वो ट्रांसफरीज है। तो इधर ही देखिए ना, अब आपको नहीं मेरा मैं आई हैव नॉट सोल्ड लॉर्ड, आई हैव सोल्ड ओनली स्मॉल पोर्शन। आई एम एंजॉयिंग द पोजीशन ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। उसको भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे सर। रिकॉर्ड पे लगी वो तो मैं ट्रांसफरीज। देखता हूँ। ठीक है, मेरा निवेदन है कि आप उसको आपका निवेदन सुन तो लिया मैंने, और सर आप देखिए ना, ट्रायल कोर्ट की डिक्री इतनी सुन एब्सोल्यूट तो लिया मैंने, और क्या करूं बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ Sir, सुनने के अलावा। superior wisdom always flows from the pen of the honorable court. That I मैंने always. आपको सुन तो रहा हूँ, आपसे हर बात पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ के अपील एडमिट की मैंने, आपने कहा एडमिट करो, तब एडमिट की। बहुत आभारी हूँ सर। That is connected. कनेक्टेड क्या है ये? वो काउंटर क्लेम के खिलाफ। यू हैव फाइल्ड। हाँ, हम ही ने फाइल, क्योंकि काउंटर क्लेम भी जो डिक्री हो गया था सेल जज। इसमें भी वही, इसमें एसटी आवेदन तो नहीं है, इसका भी नोटिस जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका भी नोटिस आया, इससे उसी में हो गया था एक ही बार। इसमें स्टेट पार्टी में दैट डिग्री इज कॉमन। उसमें जो है, जो ऊपर का जो है ना, एडमिशन तक का सेम कर दो, और इसमें एसटी आवेदन नहीं है। इसमें भी है इससे आवेदन है, जरूरत क्या है फिर? एक कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, एक में हो गया काफी। बाकी दोनों में कॉमन ऑर्डर हो जाएगा तो भी ठीक। क्या इसमें भी 41(5) का वही वाला कर दो ना, हाँ, वही कर देना, सेम ऑर्डर कर दो, और सेम लोगों को नोटिस जाएगा। यस, इसमें स्टेट पार्टी नहीं। इसमें स्टेट पार्टी क्यों नहीं है? इसमें नहीं थी, काउंटर क्लेम में उन्होंने सेपरेट पार्टीज बनाई थी, तो उस जैसी उन्होंने बनाई थी उसी हिसाब से हमने बना दिया। काउंटर क्लेम में सर, हाँ, वो ऐसे ही बनाया, जैसा हमने बनाया था वैसे ही हमने पार्टी बना दी। इसमें केवल 2 ही लोग हैं दो ही लोग रिस्पोंडेंट, बस, तो इसमें 2 को रिस्पोंडेंट को जारी कर दो। जो जाए।
देख लेना है, 2 हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच। 1 घंटा हो गया पूरा सर एक केस में एडमिशन पे। सर 17 में वी सर आर रिकॉर्ड हाईली किया ऑब्लाइज्ड है फॉर द काइंड कंसिडरेशन। सर आप पूरा विचार करके आपने आदेश पारित किया, हम बहुत आभारी हैं। सर सीरियल नंबर 17 में सर लोगों ने इतना अच्छे से बता दिया, मुझे लग रहा था कि दिन भर ना हो जाए इसमें। नहीं सर, माय लर्नड फ्रेंड हैड आप प्रिपेयर्ड दोनों दिस को सो वेल। आप दोनों को कल जब आपने कहा ना इसको टॉप ऑफ द लिस्ट होगा, तो मुझे लगा गुरुवार तो गया, गुरुवार तो गुरुवाणी में चला जाएगा। अच्छे से नैरो डाउन कर कितना भी दो। बड़ा केस हो सर आधे घंटे में हो जाता, 5 घंटे एक्चुअली केस तो मेरे समझ में आ गया था 10 मिनट में, वो तो बाद में आप लोगों को अपना अपना और दिन दिन तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको बहस करना होती है। प्लीज जस्टिफाई करनी पड़ती सर, आपको तो मालूम, आप यहाँ थे।